नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ विद डीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक नए ई मित्र धारक है और आपने अभी नई ई मित्र आईडी ली है और उस आईडी को अप्रूव्ड आ गया है और अप्रूव्ड आने के बाद में आपको एक प्रोसेस करना होता है, उसके बाद में ही आप प्रॉपर ढंग से कार्य करना शुरू कर पाओगे। क्योंकि जब आपकी आईडी अप्रूव्ड हो जाती है तो उसके बाद में ई मित्र के माध्यम से उसे हमें वेरीफाई करना होता है, आधार वेरीफाई करना होता है, जिसके माध्यम से उसके द्वारा ही मतलब उसके बाद में ही आप आसानी से उसे यूज़ कर पाते हो, सारी सेवाओं का लाभ ले पाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसओ पर जाकर आपकी आईडी को अपने कंप्यूटर पर ऐसे खोलना होगा और खोलने के बाद में जैसा कि उसी प्रक्रिया से गुजरना है फिंगर बायोमेट्रिक के द्वारा। और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे आप कर्सर को, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद में दूसरा ऑप्शन आता है मैनेज यूज़र, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है मैनेज कियोस्क एडमिन, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कियोस्क सेलेक्ट करना है, जिस नाम से आपके नाम से अगर वो आईडी है तो आपका नाम यहाँ पर आएगा और आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में एसएसओ आईडी जो आपने बनाई है उसको आपको देना है। यहाँ पर हम जैसे कर लेते हैं हमारी एसएसओ आईडी और यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सर्च का बटन, यहाँ पर आप सर्च करोगे और सर्च जैसे ही करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है और इससे संबंधित सारी की सारी जानकारी आपकी आ जाती है। इसको आप क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूआईडी नंबर है, यूआईडी नंबर से आप इसको सर्च करोगे। सर्च करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करोगे तो उसके बाद में एक ओटीपी इन नंबरों पर जाएगा, इसके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। जैसे कि आपने किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको आधार एनेबल एटीपी जाएगा, इसको आप ओके कर लीजिए। और ओके करने के बाद में ओटीपी आपके मोबाइल पर चला गया है, इसको आप एंटर कर लीजिए। ओटीपी हमें मिल गया है, हमने इसको एंटर करने के बाद में ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर राइट का निशान आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके ये जो नंबर है ये सही है और ओटीपी के आधार पर इसको वेरीफाई कर दिया गया। बोमासा आईडी अगर आपके पास है तो ऐसा आप वेरीफाई कर सकते हो, अन्यथा ये वेनेटरी नहीं है। उसके बाद में आपका फुल फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और ईमेल आईडी इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको माना जाता है परमिशन टाइप, आप किस प्रकार की परमिशन चाहते हैं। तो आप ग्रुप इसमें जो एडमिन क्रिएट करना चाहते हैं तो रोल, उसके बाद में दूसरा रोल टाइप यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आपको देखना है कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये करना है एलएसपी कियोस्क एडमिन बनाना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपने धारण कर रखी वो लिख लीजिए। इनमें से कोई नहीं तो आप लिख लीजिए सीनियर सेकेंडरी। और उसके बाद में आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और अगर आप डिसेबल्ड है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कीजिए। और एक्टिव स्टेटस यस कर लीजिए। उसके बाद में सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब आपका डेटा है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में आप सिंपली डैशबोर्ड पर जाओगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी की सारी जो सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, वापस एक बार फिर से आपको लॉग आउट करना है और लॉग आउट करने के बाद में वापस आपको फिंगर देकर वापस से स्टार्ट करना है, ताकि आप आसानी से सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आपको सिंपली अपना काम शुरू करने के लिए सबसे पहले इस पर जाना है और यहाँ से आपको एडमिन को मैनेज करना है। एडमिन मैनेज होने के बाद में आपका सारा कार्य आसानी से हो जाता है। इस प्रकार से आप अपना काम कर सकते हैं। धन्यवाद।